हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास फिफ्थ की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, मैथ्स मेला, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको याद होगा। अब तो नाम वी द ट्रैवलर्स चैप्टर का नाम है। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड टॉपिक इसका करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टॉपिक का नाम है नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000। अब हम क्या करेंगे, टेंस, 100 और 1000 में नंबर्स को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वो यहाँ ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अ रैबिट इज हंग्री, एक रैबिट है जो हंग्री है। लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर बिलो, उसकी लोकेशन आपको दे रखे हैं यहाँ। इट्स फूड हैज़ बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस, उसका जो खाना है ना 2 जगह पे रखा हुआ है, एक जगह ये रहा और एक जगह ये रहा। हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड, अब हमें क्या करना है, रैबिट की हेल्प करनी है ताकि वो अपने खाने तक पहुंच जाए। द रैबिट इज एट 2346, रैबिट फिलहाल के लिए यहाँ पर है। इट्स फूड हैज़ बीन कैप्ट एट इज नेबरिंग टेंस, उसका जो खाना है ना वो नेबरिंग टेंस के पास रखा हुआ है, मतलब जो इसकी ये वाली टेंस डिजिट है ना उसके अकॉर्डिंग। ऑन विच टेंस शुड द रैबिट गो टू गेट इट्स फूड विद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो बताओ कि रैबिट कौन से खाने के पास जाएगा जिसमें उसे कम से कम स्टेप्स लेने पड़ेंगे, मतलब इसके पास जाएगा या इसके पास जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये 2 3 4 6 है, ठीक है, और यहाँ पर है 2350 और यहाँ है 2340। तो 40 तो उससे काफ़ी दूर हो जाएगा ना, उसमें ज़्यादा स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे एज कंपेरिजन टू 2350 में। 2350 पे वो जल्दी पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब 2350 इज द नियरेस्ट टेंस ऑफ दिस। इट विल नीड 4 जंप टू रीच दिस, उसको 4 ही जंप तो चाहिए। 46 पे 50 पे पहुँचना है, 4 जंप में पहुँच जाएगा। या 40 से 46 है, 6 जंप लग जाते हैं। तो नियरर उसके ये वाला था, ठीक है। फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, द रैबिट इज एट 2346, इट्स फूड हैज़ बिन कैप्ट एट इज नेबरिंग 100। अब रैबिट अभी भी यहीं पर ही है, पर जो अब उसके खाने रखे हुए हैं ना वो नेबरिंग 100 पे रखे हुए हैं। तो विच ऑफ द 200 शुड द रैबिट गो टू, इनमें से वो कहाँ जाए। तो देखो आपके पास ये वाला नंबर है तो नियरेस्ट 100, तो 1 टेंस 100 ये है, ठीक है। तो इसके पास वाला नंबर मुझे 2300 दिख रहा है, तो रैबिट यहीं जाएगा क्योंकि ये उससे काफ़ी दूर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 2300 इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346। इट विल नीड, कितने जंप चाहिएंगे, वो 346 पे है, उसे 46 जंप चाहिए होंगे। 46 जंप चाहिए होंगे 2300 पे पहुंचने में, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मतलब कैसे हम इसको पता लगा रहे हैं, तो इस टॉपिक को बोलते हैं हम राउंड ऑफ करना। तो आप सिंपली कुछ नहीं कर रहे हैं, नंबर्स को राउंड ऑफ कर रहे हो। जैसे आपके पास ये लिखा है, बोला था नियरेस्ट 100 में है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक बार राउंड ऑफ का टॉपिक यहाँ पर मेरे से समझ लो, आगे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। जिसमें भी बोले ना उसे सर्कल कर दो ऐसे, या बॉक्स बना दो। अब इसके बाद वाला नंबर हमेशा चेक करो, अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है नंबर, ग्रेटर देन 5 होता है, बाद वाला नंबर 5 या ग्रेटर देन 5 होता है, तो आप इस वाले नंबर में क्या करना, +1 कर देना, ठीक है। मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास यहाँ पर लेते हैं एक एग्जांपल। आपके पास नंबर था ये, नियरेस्ट 100 में करना है, तो 100 प्लेस पे ये मैंने इसे सर्कल कर दिया। अब इसके बाद 5 है, 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आप इस वाले बॉक्स वाले में ना +1 कर दोगे, बाद वाले 0 बन जाएंगे। आप सोच रहे होंगे अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या करते, सर्कल कर दिया, पहले ये बॉक्स बना दिया, यहाँ 5 है तो भी इसके अंदर क्या होगा, +1 हो जाएगा, अब बाद वाला 0 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या करते, ये नियरेस्ट 100 की मैं बात कर रही हूँ, 4 होता तो 5 से छोटा है ना, तो +1 नहीं होगा, ये नंबर ऐसे ही रहेगा, पर बाद वाले हमेशा 0 बनेंगे। सिमिलरली आप इन्हें टेंस में भी राउंड ऑफ कर सकते हो, टेंस वाला ले लिया। अब टेंस के बाद वाला चेक करो, 4 है, 5 से छोटा है ना, तो इसमें +1 मत करो, इसे ऐसे ही रहने दो, पीछे के नंबर ऐसे ही, आगे वाले नंबर 0 बन जाते हैं। जिसपे भी सर्कल लगाओगे ना उसके आगे जो नंबर लिखे होंगे वो 0 बन जाएंगे। अब अगर ये आपके पास ये लिखा होता तो 5 से बड़ा है ना, तो इसमें +1 हो गया 6, ये वाले नंबर ऐसे लिखे हैं, बाद वाला अभी भी 0 बनेगा।
बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है, 5 या 5 से बड़ा होगा तो +1 करना है, नहीं तो नहीं करना है, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ बता रखी है। अब कह रहे हैं द रैबिट इज एट 3-4-2-3-4-6, अब वो यहीं पर है। इट्स फूड हैज़ बीन कैप्ट एट इज नेबरिंग 1000, अब उसका जो खाना रखा है ना वो नेबरिंग 1000 पे है, तो 1000 वाले को पहले सर्कल कर लो। विच नंबर शुड द रैबिट गो टू, रैबिट किसके पास जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास 3 है, 5 से छोटा है ना, तो इसमें +1 मत करना, इसको ऐसे ही रहने दो और बाद वाले नंबर 0 बना दो। तो किसके पास जाएगा, 2000 के पास जाएगा वो। तो 2000 इज द नियरेस्ट 1000 ऑफ 2-3-4-6। इट विल नीड कितने जंप उसको चाहिएंगे, 346 जंप चाहिए होंगे टू रीच 2000। 2000 पे पहुंचने के लिए उसे कितने जंप चाहिएंगे, 346, क्योंकि वो यहाँ पर है, उसे 2000 पे जाना है तो उसे 346 जंप चाहिए होंगे। क्लियर। तो आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए क्योंकि पूरा टॉपिक है राउंड ऑफ पे ही बेस्ड है। अब आगे देखिए, अब आपको एक टेबल दी है, चलो वही टेबल अब इसकी हेल्प से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नियरेस्ट टेंस, पहले सारे टेंस में करते हैं राउंड ऑफ। तो पहले सारे टेंस वाले नंबर को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 6 है, 5 से बड़ा है, आगे वाले नंबर ऐसे ही लिख रही हूँ पहले मैं सारे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से बड़ा है तो इसमें +1 कर दो, 8, आगे वाला 0 बन गया। 7 है, 5 से बड़ा है तो 1 में +1 किया 2, आगे वाला 0 बन गया। 9, 5 से बड़ा है तो 8 में +1 किया 9, आगे वाला 0 बन गया। 3, 5 से छोटा है तो इसमें +1 नहीं होगा, ये 0 ही रहेगा, आगे वाला 0 बनेगा ही बनेगा। क्लियर। तो ये था नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट 100 में देखो, तो पहले मैंने सारे 100 वाले नंबर्स को सर्कल कर दिया है। आगे वाले नंबर सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इन्हें एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, सिर्फ जस्ट बाद वाला नंबर देखना है। 7 है, 5 से बड़ा है, +1 होगा, आगे वाले 2 0 बन जाएंगे। 1 है, 5 से छोटा है, +1 नहीं होगा, जो नंबर था वही लिख दिया, आगे वाले 0 बना दिए। 8, 5 से बड़ा है, +1 होगा, आगे वाले 0 बन गए। 0, 5 से छोटा है, +1 नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, आगे वाले 0 बन जाएंगे। क्लियर। अब 1000 वाले देखो, जस्ट बाद वाला 1 है, 5 से छोटा है, ये ऐसे ही रहेगा, आगे वाले 0 बन जाएंगे। 0 है, 5 से छोटा है, ऐसे ही रहेगा, आगे वाले 0 बन जाएंगे। 7 है, 5 से बड़ा है, +1 होगा, आगे वाले 0 बन गए। 2 है, 5 से छोटा है, ऐसे ही रहेगा, आगे वाले 0 बन जाएंगे। क्लियर। तो मेन है राउंड ऑफ करना आना चाहिए। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, लेट अस थिंक में। विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100, उसने एक नंबर को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100 में। तुमा राउंड ऑफ द सेम नंबर टू नियरेस्ट 1000, उसने भी वही सेम नंबर राउंड ऑफ किया पर 1000 में किया। बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, पर दोनों को रिजल्ट सेम ही मिला। सर्कल द नंबर दैट माइट हैव यूज, तो उन्होंने कौन सा नंबर यूज किया होगा इनमें से वो बताओ। तो आप करके देख लो ना, अगर मैं इसे 100 और 1000 में राउंड ऑफ करती हूँ इस वाले नंबर को, तो 100 में करती हूँ तो यहाँ सर्कल लगाऊंगी, तो +1 नहीं होगा क्योंकि इसके बाद 2 है, तो ये 7100 हो जाएगा। अगर मैं इसे 1000 में राउंड ऑफ करती हूँ तो यहाँ सर्कल लगाऊंगी, तो +1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है, 5 से छोटा है, तो ये 7000 हो जाएगा। तो ये दोनों तो सेम नहीं है। अब इसके देखो, 100 में करती हूँ तो यहाँ 3 है, तो +1 नहीं होगा, 7800 रहेगा। 1000 में करती हूँ यहाँ पर, तो 1000 पे सर्कल लगाऊंगी, 8 है, +1 हो जाएगा, तो ये 8000 हो गया। अगेन ये वाले तो डिफरेंट आ रहे हैं। तो देखो, अगर मैं 100 में राउंड ऑफ करती हूँ तो 3 है, +1 नहीं होगा, 7000 रहेगा। 1000 में राउंड ऑफ करती हूँ अगर मैं इसको, तो 0 है, +1 नहीं होगा, 7000 ही आएगा। तो ये वाला वो नंबर था जो उन दोनों ने यूज किया था, 7030। अब इसको भी देख लेते हैं एक बारी। अगर मैं इसे 100 में राउंड ऑफ करती हूँ तो +1 होगा, तो ये 7000 बन जाएगा। और अगर मैं इसे 1000 में राउंड ऑफ करती हूँ तो अगेन ये +1 होगा, तब भी ये 7000 बन जाएगा। तो उसने कौन कौन से उन्होंने नंबर यूज़ किए, उन्होंने ये दोनों ही नंबर यूज़ किए हैं क्योंकि उनका दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है, चाहे आप 100 में राउंड ऑफ करो चाहे आप 1000 में करो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट,
आप कह रहे हैं थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ऐसे दो दो नंबर्स लिखो, जब आप नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करो तो सेम हो, 100 में करो तो सेम हो, 1000 में करो तो सेम हो। जैसे अगर मैं नियरेस्ट टेंस की बात करूँ, उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, 19 एंड 21 हैव द सेम नियरेस्ट टेंस दैट इज 20। तो ये तो आप यही लिख सकते हो कि 19 और 21 जो है, आप उसे टेंस में जब राउंड ऑफ करोगे तो 20 आएगा। नियरेस्ट 100 भी ऐसे ही लिख लो, फिर 199 ले लो और 201 ले लो। देखो दोनों को करके देख लो एक बारी 100 में, तो ये 200 आएगा क्योंकि +1 हो गया, यहाँ +1 नहीं होगा, ये भी 200 आ रहे हैं, ठीक है ना। 1000 में अगर आप देखो तो ऐसे ही 1000 के नंबर्स लेके देख सकते हो आप, यहाँ पर 1999 और दूसरा ले लो आप 2001। जब आप इसे 1000 में राउंड ऑफ करोगे तो दोनों से आंसर आपका 2000 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 में कह रहा है थिंक एंड राइट द नंबर दैट हैव द सेम नियरेस्ट टेंस एंड नियरेस्ट 100। अब ऐसा एक नंबर लिखो जिसका नियरेस्ट टेंस और 100 दोनों सेम हो। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे 96 ले सकते हो। कैसे? 96 को जब आप 96 लोगे तो इसे नियरेस्ट 100 में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। 102 लेके देख लेते हैं। अगर मैं इसे नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करती हूँ तो 100 आएगा, ठीक है, और नियरेस्ट 100 में कन्वर्ट करती हूँ तब भी आपके पास 100 ही आएगा। तो इसका एग्जाम्पल 102 ले लेते हैं। अब कह रहे हैं सेकंड में नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 होना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। तो ऐसे कौन सा नंबर लें? 1000 वाला लेना है ना, तो 1002 ले लेते हैं। आप कोई सा भी ले सकते हो, ये तो मैं अपने हिसाब से बता दूं। अगर आप इसे 100 में चेंज करोगे तो 1000 आएगा, अगर आप इसे 1000 में चेंज करोगे तब भी 1000 ही आएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं एक ऐसा नंबर लो जिसका टेंस 100 और 1000 तीनों ही सेम हो, जब भी आप उसे कन्वर्ट करो तो तीनों में सेम आए, तो कौन सा लोगे? 1001 ले लेते हैं। इसे टेंस में कन्वर्ट करोगे तो भी 1000 आएगा, इसे 100 में कन्वर्ट करोगे तो भी 1000 आएगा, इसे 1000 में कन्वर्ट करोगे तब भी 1000 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1001 मैंने यहाँ पर वो नंबर ले लिया। क्लियर? तो ये था आपके पास पूरा एस्टिमेट का टॉपिक जो आज की क्लास में हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप अच्छे से कर लेना, एस्टिमेट का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में ट्रैवलिंग नाउ एंड देन एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, उसको करेंगे। कहीं पर आपको दिक्कत लगे इस टॉपिक में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैथ्स मेला की जो ये बुक है इसके सारे चैप्टर्स की वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।